क्लाउड पे डॉट पी के की आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिसको हम इस पूरी वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र्स के सेक्शन में जाकर सबसे पहले एक यूज़र ऐड करना है। ये यूज़र जो हम ऐड करेंगे ये यूजुअली ऑनर और एडमिन के अलावा होगा। तो सबसे पहले हम ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें कुछ डिटेल फिल करनी है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ डिटेल फिल कर रहा हूँ और इस डिटेल के साथ साथ जो है वो मुझे उसकी जितनी भी पॉसिबल डिटेल है मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी ऐड करना है। तो यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो इसी के साथ वो वेब बेस्ड सिस्टम के ऊपर लॉगिन भी करके अपनी परमिटेड ऑप्शंस को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकता है। तो मेन काम हमारा स्टार्ट होता है ग्रुप से। सो हमें ऑनर एडमिन के अलावा यहाँ पर कोई भी और ग्रुप जो कि आप अपने यूज़र की सेटिंग के सेक्शन से भी क्रिएट कर सकते हैं उसे आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके साथ आपने उसको ब्रांच एलोकेट करनी है और जो भी आप परमिशन राइट उसको देना चाह रहे हैं वो अपने यहाँ पर एलोकेट कर देने हैं और मुझे नोटिफाई यूज़र नहीं करना। उसके साथ साथ मेन सेक्शन हमारा ये वाला आता है जिसमें हमें यहाँ पर अपने तमाम तर रूट्स जो कि आपने कस्टमर को असाइन किए होंगे, जो उसको दूसरी वीडियो में हमने इन डिटेल बताया हुआ है, उसे यहाँ पर आपने मैपिंग करवानी है। लाइक मंडे के दिन हमारे इस सेलमैन ने या इस यूज़र ने किस शॉप को विज़िट करना है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है और ट्यूसडे को किस में उसने सेलेक्ट करना है। आप मल्टीपल भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वेडनेसडे को कोई विज़िट नहीं है तो यहाँ पर आप इस तरह से ऑप्शंस जो हैं वो जो तमाम तर ऑप्शंस हैं फुल वीक की वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो आपने रूट यहाँ पर बताए होंगे वो इन रूट्स के इन डेज़ में ऑर्डर लेगा जो कि एक प्लान्ड रूट कहलाएंगे। और अगर वो इन रूट्स के अलावा अगर ऑर्डर लेना चाह रहा हो तो वो ऑर्डर ले सकता है, लेकिन वो अनप्लान्ड रूट की कैटेगरी में आएगा। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये हमने यहाँ पर रूट प्लानिंग बना लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर सेलमैन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम सेलमैन सेलेक्ट कर लेते हैं और उस सेलमैन को या उस यूज़र को आपने एक डिफ़ॉल्ट एक्सपेंस कैटेगरी एलोकेट करनी है। ये हमने इसलिए करनी है ताकि जो जब वो अपने एक्सपेंसेस ऐड करेगा तो ये इस कैटेगरी में ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगी। उसके बाद इस यूज़र को हमने टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 तरह की जो ऑप्शंस हैं परमिशन के तौर पर वो आप उस यूज़र को दे सकते हैं। जैसा कि वो डिलीवरीज़ जो है वो क्रिएट कर सकता है, बुकिंग क्रिएट कर सकता है और रिकवरीज ऐड कर सकता है। अगर उसको रिपोर्टिंग भी देनी है तो यहाँ से आपने उसको वो परमिशन भी दे देनी है। उसके अलावा अगर आपने स्कीम्स की उसको परमिशन दी हुई है, डिस्काउंट करने की दी हुई है, प्राइस चेंज की दी हुई है, तो यहाँ पर आपने वो तमाम तरह कन्फिग्रेशन ऐड करने के बाद यूज़र को ऐड कर लेना है। तो जैसे ही हमारा एक यूज़र ऐड होगा, जैसा कि ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, मुझे इसको एडिट करना है और एडिट करने के बाद यहाँ पर मुझे इसका एक QR कोड नज़र आएगा। अब इस QR कोड को मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के लॉगिन बटन पे क्लिक करके यहाँ से स्कैन करना है। जैसे ही मैं इसको स्कैन करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी एप्लीकेशन जो है वो लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन करने के फ़ौरन बाद मुझे सबसे पहले जो काम करना है वो है सिंक्रोनाइजेशन। जैसा ही मैं यहाँ पर सिंक के बटन पे क्लिक करूँगा ये मेरा डाटा ऑटोमेटिकली जो है वो इंटरनेट से फैच करना स्टार्ट कर देगा और मेरे सॉफ्टवेयर से डाटा तमाम का तमाम मेरी इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। जैसा ही मेरा डाटा यहाँ पर कंप्लीट होगा देन मेरे पास यहाँ पर तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स और जितने भी ऑर्डर्स जो मुझे आज के दिन पे बुकिंग करनी है उसकी यहाँ पर मुझे नज़र आ जाएगा। जैसे अभी मोबाइल एप्लीकेशन में मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी आज के रूट प्लान के अकॉर्डिंगली मुझे 4 शॉप्स की जो है वो बुकिंग करनी है और अगर कोई बुकिंग क्रिएटेड पहले से होती तो यहाँ पर मेरे पास डिलीवरीज भी आ जाना था कि आज के दिन पे मुझे इतनी शॉप पे सामान को डिलीवर करना है। तो सबसे पहले मैं बुकिंग के सेक्शन में जाता हूँ। तो बुकिंग के सेक्शन में जाने के लिए मैं मेन्यू से बुकिंग के सेक्शन में जाऊँगा। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल वो कस्टमर्स आ रहे हैं जिनका मुझे प्लान्ड रूट के अकॉर्डिंगली जो है वो आज ऑर्डर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर और उसकी डिटेल यहाँ पे नज़र आ रही है और इसके साथ साथ मैंने इसका अगर ऑर्डर प्रोसेस करना है तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर उस कस्टमर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मेरे पास 2 पॉसिबल ऑप्शन होगी क्योंकि मेरे पास ये एक प्लान्ड रूट है। तो या तो कस्टमर मुझे ऑर्डर देगा या फिर वो मुझे ऑर्डर नहीं देगा। अब अगर तो वो मुझे ऑर्डर नहीं दे रहा तो मैंने नो प्रेस करना है और यहाँ पर मैंने रीज़न भी लिख देनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप इज़ क्लोज्ड। क्योंकि ये एक प्लान्ड रूट था तो मुझे सारी शॉप्स को विज़िट करना ज़रूरी था। सो एक शॉप पर मैंने विज़िट किया लेकिन ये शॉप क्लोज थी
तो मैंने इसके नो के रीज़न के साथ मैंने इसकी सबमिशन कर दिया है। अब ये मेरा टास्क जो है वो कंप्लीटेड के सेक्शन में चला गया है और हमारा पेंडिंग के सेक्शन से रिमूव हो गया है। अब मैं एक और शॉप पे जाता हूँ और इसका ऑर्डर मैं प्रोसेस करने के लिए येस का बटन प्रेस करूँगा। अब जैसे येस का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास शॉपिंग कार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास बॉटम साइड में आप देखेंगे तो दो ऑप्शन नज़र आएंगी, ऑल आइटम्स की और ब्रांड वाइज। अगर आप इसको ब्रांड वाइज प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आप ब्रांड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने सबसे पहले ब्रांड पे क्लिक करना है और उसकी तमाम तर आइटम्स विद पिक्चर्स और बाकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आप फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट आइटम को ऐड टू कार्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे उसकी बेसिक डिटेल जो कि यूनिट प्राइस और मेरे पास कॉटन प्राइस आ जाती है, जो कि यहाँ पर मैंने परमिशन उसको दी हुई है कि मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। सो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। कॉटन साइज़ मेरे पास 1 आ रहा है और अब यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि जी मैंने 12 कॉटन देने हैं और एक पीस देना है। अब क्योंकि कॉटन साइज़ 1 है तो इसका मतलब है कि कॉटन के अंदर एक ही पीस है, तो यहाँ पर टोटल नेट क्वांटिटी 13 ही आ रही है। अगर बोनस क्वांटिटी मैंने जो बैकएंड से सेट की होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आ जाएगी। अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरा उसका टोटल आइटम का बिल बन जाता है। मैं इसको ऐड करूँगा। यहाँ पर आपको एक आइटम सिलेक्टेड नज़र आ गई है और देन मैं इसके ओके के बटन पे क्लिक करूँगा और ओके करके बैक पे चला जाऊँगा। अब मैं ऑल आइटम्स पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं कोई आइटम सर्च भी कर सकता हूँ या किसी भी आइटम को ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ एक आइटम को और एक पीस को। अब यहाँ पर भी कॉटन साइज़ 1 है सो नेट क्वांटिटी मेरी 2 ही हो रही है। तो ये दो आइटम्स मैंने यहाँ से ऐड कर दी हैं। अब और यहाँ पर मुझे अगर समरी की फॉर्म में नज़र आएगा तो यहाँ पर मुझे सारी की सारी समरी नज़र आ रही है कि मेरे पास कौन सी आइटम के ऊपर कितने स्कीम के पीसेस हैं, कौन सी टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी आ रही है और इसको करने के बाद मुझे सेव ऑर्डर करना है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास एक इशू आ रहा है कि कस्टमर का अकाउंट जो है वो इस वक्त सस्पेंडेड है क्योंकि इसकी कोई पुरानी पेमेंट अभी पेंडिंग है, तो इस वजह से ये सस्पेंडेड है। सो पहले हमें इस अकाउंट को क्लियर करना होगा, देन हम इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको प्लेस करेंगे ये भी हमारे नॉर्मल सेक्शन से जो है वो मूव हो जाएगा और हमारे पास जो है वो हमारी बुकिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जो मेरे पास टोटल ऑर्डर्स होंगे इस सेक्शन में मुझे अब मेरे कंप्लीट टोटल ऑर्डर्स नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद जैसे ही मेरे पास ये एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन मोड में काम कर रही होती है। सो डे स्टार्ट के ऊपर आप जो है वो इसको एक बार सिंक्रोनाइज़ कर लें तो डे एंड के ऊपर जो है वो आप इसको दोबारा से सिंक करवा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ से सिंक करूँगा तो मैंने जितने भी ऑर्डर्स वगैरह लिए होंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो मेरे सिस्टम के अंदर नज़र आ जाएंगे, जिसको मैं डैशबोर्ड के सेक्शन से जाकर भी देख सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास जो अभी क्योंकि ऑर्डर मैंने कोई बुक नहीं किया, सिर्फ मेरे पास एक जो ऑर्डर था वो कैंसिल हुआ था, तो यहाँ पर मैं सिंपली अपने सिस्टम की रिपोर्ट पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आज के दिन की रिपोर्ट अगर चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने एक जो ऑर्डर था उसको मैंने यहाँ पर रीज़न दे के कि क्लोज्ड है मैंने यहाँ पर रिजेक्टेड कर दिया है। और यूज़र इसको मैप के ऊपर देखना चाहिए कि मेरे सेलमैन ने एग्जैक्ट उस जगह पे जाके ऑर्डर प्लेस किया है या घर बैठे ही मुझे कह दिया कि ये शॉप क्लोज़ है। तो मैप के ऊपर हम इसको व्यू कर सकते हैं और उसके साथ साथ फिर हम जब ऑर्डर हमारे पास आएगा तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर की स्टेट में चला जाएगा जो कि रिक्विजिशन के अंदर होगा। उसको फर्दर हम बाद में देखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मेन हमारे पास जो है वो और ऑप्शन जितनी भी हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास कस्टमर्स का सेक्शन है, हम कस्टमर्स के सेक्शन में जाके जो हमारा सेल्स मैन है यहाँ पर न्यू कस्टमर भी ऐड कर सकता है और उसके लिए उसे यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करनी है और डिटेल फिल करने के बाद उसको रूट एलोकेट कर देना है और देन उसको सबमिट करेगा तो ये कस्टमर ऐड हो जाएगा। कस्टमर ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से सिंक करते हैं तो ये कस्टमर हमारे पास सिस्टम के अंदर आ जाएगा और सिस्टम के अंदर भी हम इसको व्यू कर सकते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। लाइक मैं डैशबोर्ड रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर पेंडिंग कस्टमर आ गया। अब पेंडिंग कस्टमर के सेक्शन में जाके मैं देखता हूँ तो जो डिटेल मैंने मोबाइल एप्लीकेशन से फिल की थी वो यहाँ पर आ गया है। अभी इस स्टेज तक हमारा जो कस्टमर है वो अभी हमारा फाइनल कस्टमर नहीं बना, यानी हम इसके ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर सकते। इसको यहाँ पर अप्रूवल के लिए आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से इसको अप्रूव करना होगा। जैसे ही हम इसको अप्रूव करेंगे देन उसके बाद हम इसका ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर इस कस्टमर को जो है वो फाइनल जो है वो अप्रूव कर रहा हूँ और अगर मैंने देखना हो कि किस कस्टमर की लोकेशन क्या है तो मैं इसको गूगल मैप पर इसको व्यू भी कर सकता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जिस जगह पे खड़े होके सेलमैन ने इसको ऐड किया है। तो अगर मैं इसको ऐड करने से पहले कोई भी चेंजेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर चेंजेस भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं चेंजेस अप्लाई करने के बाद
देन इसको अप्रूव करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो मेरा फाइनल कस्टमर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा सिंक्रोनाइज़ कर रहा हूँ। सिंक्रोनाइज़ करने के बाद मेरे पास जो है वो कस्टमर लाइक एक और मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर अब मुझे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर टोटल 5 कस्टमर नज़र आ रहे हैं। अब मैं बुकिंग के सेक्शन में दोबारा जाता हूँ और यहाँ से मैंने जो कस्टमर ऐड किया है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद उसके पास कोई आइटम जो है वो मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे आइटम ऐड होती है और देन मैं इसको सेव ऑर्डर करता हूँ। अब ये मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया है सबमिटेड। देन मैं इस कस्टमर को दोबारा से सिंक करूँगा तो मेरे सिस्टम के ऊपर जो है वो ये आइटम ऑटोमेटिकली जो है वो सिंक हो जाएगी। अब मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर मुझे एक पेंडिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है। अब इस पेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो मुझे सोर्स नज़र आ रहा है कि ये कहाँ से आया, कितनी अमाउंट का आया, किस कस्टमर का आया। तो मुझे यहाँ से अप्रूव करना है। अप्रूव करने के लिए यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं इसको 1 बाय 1 अप्रूव भी कर सकता हूँ, मैं इसको बल्क में भी अप्रूव कर सकता हूँ। और अप्रूव करने के लिए मैं इसको एक फ़ाइनल रिव्यू के बाद अप्रूव कर सकता हूँ या एज़ इट इज़ भी अप्रूव कर सकता हूँ। तो अगर मुझे बल्क में करना हो तो यहाँ से मैं चेक मार्क लगा के ये एक्शन बटन से जाकर ट्रांसफ़र विद अवेलेबल क्वांटिटी कर दूंगा। ये फुली ऑटोमेटेड ऑप्शन होगी जिसमें जो स्टॉक जितना भी अवेलेबल होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड के साथ ऑटोमेटिकली उतना स्टॉक जो है वो यूज़र्स को ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएगा। और अगर मैं इसको बल्क एडिट करूँगा तो बल्क एडिट करते हुए मेरे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा इसकी प्री स्टेट में, जिसमें एक तरफ सारी प्रोडक्ट्स और एक तरफ सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। कौन से कस्टमर ने कितनी प्रोडक्ट की डिमांड की है और हमारे पास इस वक्त टोटल कितना उसका स्टॉक अवेलेबल है, मैं कस्टम मैपिंग करते हुए यहाँ पर सबमिट करूँगा। तो जिस कस्टमर को मैंने जितनी क्वांटिटी दी होगी ऑर्डर उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास रूट स्टेटस प्लान्ड आ रहा है। अगर तो ये अनप्लान्ड होता तो यहाँ पर अनप्लान्ड आ रहा होना था। तो मुझे इसको प्रूव करने के लिए जो है मैं ट्रांसफ़र ऑर्डर टू द सेल करता हूँ 1 बाय 1। अब यहाँ पर आते हुए मेरे पास इसकी क्वांटिटी को मॉडिफाई करने की, प्राइस को चेंज करने की तमाम ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं इसके ऊपर टैक्सेस, डिस्काउंट, स्लैब्स जो भी चीज़ अप्लाई करना चाहूँ मैं इसको कर सकता हूँ। और करने के बाद जस्ट सबमिट करूँगा तो मेरे पास इसका बिल जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा और मोबाइल से आया हुआ ऑर्डर हमारा कंप्लीटेड स्टेट में हो जाएगा, जिसकी फर्दर वीडियो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से आप इसके लेबल वगैरह प्रिंट कर सकते हैं और बाकी तमाम तर चीज़ें। सो हम दोबारा से मोबाइल एप्लीकेशन में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ऐड पेमेंट की ऑप्शन है जो कि रिकवरी के लिए यहाँ पर हम कस्टमर सर्च कर सकते हैं। जो कस्टमर हम यहाँ पे सर्च करेंगे उसका करंट बैलेंस आ जाएगा, उसकी अमाउंट जो कि हम रिसीव कर रहे हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे, उसका कोई भी डेबिट नोट जो है वो हम यहाँ पर डालेंगे, सबमिट करेंगे तो ये अमाउंट हमारी ऐड हो जाएगी। देन उसके बाद हम इसको दोबारा से सिंक्रोनाइज़ करते हैं तो ये अमाउंट भी स्टिल जो है वो हमारे पास पेंडिंग स्टेट में जाएगी। आप डैशबोर्ड के ऊपर पेंडिंग पेमेंट देख सकते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें आ जाएगा कि ये अमाउंट हमारी जो है वो किस यूज़र ने जो है वो क्रिएट की है और कितनी क्रिएट की है, उसकी लोकेशन वगैरह देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और अप्रूव करेंगे तो देन ये उस कस्टमर के लेजर को हिट करेगी और हमारे सिस्टम का पार्ट बनेगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिलीवरीज़ आ जाती हैं। डिलीवरीज़ के लिए यहाँ पर हमारे पास जो डिलीवरीज़ होती हैं उसी में हम डिलीवरीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने एक ऑर्डर क्रिएट किया है, हम इसी की ऑर्डर की जो है वो एक डिलीवरी क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास डिलीवरी में भी ऐड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मैं ऐड डिलीवरी ऐड करूँगा इसकी, और डिलीवरी ऐड करने के बाद मैं इसको जस्ट सबमिट कर देता हूँ। उसकी अगर डिटेल मुझे फिल करनी हो तो मैं फिल कर सकता हूँ। ऑटोमेटेड में भी हमारी डिटेल फिल हो सकती है तो मैं कुछ इसकी डिटेल फिल कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको जस्ट सबमिट करूँगा तो ये मेरी डिलीवरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। डिलीवरी क्रिएट होने के बाद मुझे जो है वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को दोबारा से सिंक करना है। सिंक करने के बाद अगर तो मुझे ये वाला रूट एलोकेटेड होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक बुकिंग आ जाएगी। डिलीवरीज़ जैसे ही हमारे पास डाटा सिंक होगा तो यहाँ पर हमें डिलीवरीज़ नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। और इस वक्त मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन में 17 डिलीवरीज़ हैं जो कि अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुई। तो यहाँ पर प्लान रूट के अकॉर्डिंगली हमें डिलीवरीज़ के सेक्शन में जाना है। अब यहाँ पर हमारे पास सारी डिलीवरीज़ नज़र आ रही हैं जिसको हमें इस वक्त डिलीवर करना है। तो आप 1 बाय 1 उस पर डिलीवर करने के लिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 तरह के स्टेटस आएंगे। एक तो ये है कि हमारे पास डिलीवर्ड हो रहा है और एक है कि हमारे पास रिटर्न हो रहा है। अगर तो हमारा पार्सल फुली तौर पे डिलीवर्ड हो रहा है तो हम डिलीवर्ड की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंफर्म डिलीवरी पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। इसका ये मतलब होगा कि ये पार्सल हमारा डिलीवर्ड हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्सल पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें डिटेल बता रहा होगा कि कौन सी क्वांटिटी हमारे पास किन किन आइटम्स को हमने यहाँ पर डिलीवर करना है एक समरी की फॉर्म में।
अगर इन केस कस्टमर इसमें से कुछ ऑप्शंस कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो रख लेता है और कहता है कि कुछ आप वापस ले जाए, तो आपने रिटर्न की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रिटर्न करते हुए हमारे पास यहाँ पर दो तरह की ऑप्शन आ जाती है कि फुल रिटर्न हो रहा है, यानी जितना सामान आप उस कस्टमर के लिए लेके जा रहे हैं वो सारे का सारा वापस आ रहा है, तो आप फुल रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर टिक करके आप सबमिट करेंगे तो ये फुल रिटर्न हो जाएगा। इन केस कस्टमर कहता है कि यार आप मैंने मंगवाए तो 4 पीस थे लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ 2 पीस, तो आप पार्शली रिटर्न पे आ जाते हैं। पार्शली रिटर्न पे आने के बाद यहाँ पर आपके पास एडिटेबल ऑप्शन आ जाती है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो आपके पास रिटर्न आ रही है। सो यहाँ पर आपने क्वांटिटी जैसी चेंज करेंगे यहाँ पर आ जाएगा कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी तो 4 थी लेकिन इनमें से एक क्वांटिटी वापस आ रही है, तो इसका मतलब है कि कस्टमर हमारे पास 3 क्वांटिटी जो है वो ले रहा है। तो इसको सबमिट किया जाएगा। जैसे ही अब इसके बाद हम इसको सिंक करेंगे तो हमारे पास सिस्टम के ऊपर भी ये ऑटोमेटिकली हमें अपडेट कर देगा कि इतनी क्वांटिटीज़ जो है वो कस्टमर से वापस हमें एज अ रिटर्न हमें रिसीव हो गई हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंसेस की ऑप्शन होती है, या हमारे पास इवन ऑर्डर की एडिटिंग वगैरह भी अवेलेबल होती है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर्स जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं जो ग्रीन हो जाते हैं, इसका ये मतलब होता है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन में सिंक हो चुके हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन से और फर्दर इसमें एडिटिंग नहीं पॉसिबल। अगर ये हमारे अभी तक सिंक ना हुए हों तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पर कस्टमली एक ऑर्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे सबसे पहले कस्टमर सेलेक्ट करना है। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी आइटम ऐड करनी है। आइटम ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद मेरे पास ये आइटम आ जाती है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो इस कस्टमर की ओवरड्यू है, मैं कस्टमर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और फॉर एग्जांपल ये कस्टमर सेलेक्ट करते हैं तो इस कस्टमर पे ये हमारी सेल जो है वो एलोकेट हो जाती है। और अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास इस कस्टमर की जो सेल है अभी तक जो है वो हमारे ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हुई, लेकिन मेरे पास ये एडिटेबल फॉर्म में आ जाती है। मैं इसको फर्दर एडिट भी कर सकता हूँ। एडिट करके दोबारा सेव करूँगा तो ये हमारे पास स्टिल पेंडिंग में ही रहेगी और बाद में जो है वो हम इसको कंप्लीटेड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंसेस की ऑप्शन होती है। यूज़र अपनी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकता है उसके नोट्स के साथ, और वो एक्सपेंसेस भी हमारे पास सिस्टम में ऐड हो जाते हैं। और जब फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऑर्डर्स अभी सिंक हो गए हैं और इनको आप यहाँ से क्लियर करना चाह रहे हैं जो ग्रीन जितने भी हुए हैं, तो उसके लिए हमारे पास रिमूव डाटा की ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो पुराने तमाम ऑर्डर्स जो है वो सिस्टम से रिमूव हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो कस्टमर्स वगैरह उसके रिलेटेड जितना डाटा होगा वो भी हमारा उसके साथ ही रिमूव हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लो सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास कम सेल हो रही हैं, ताकि सेलमैन को आइडिया रहे कि हमने इन आइटम्स के अलावा भी इन आइटम्स को ज़्यादातर बेचना है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास टारगेट्स वगैरह भी सेट हो जाते हैं। जो टारगेट्स आपके सेट होते हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन में आपको साथ साथ व्यू हो रहे होते हैं, और ब्रांड वाइज और कस्टमर वाइज आप टारगेट्स भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके अलावा रिटर्न्स भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। रिटर्न वगैरह के साथ साथ आप यहाँ पर बाकी तमाम तर ऑप्शंस में हम देखें तो हमारे पास रिपोर्ट्स भी अवेलेबल होती हैं, जिसमें हम सेल्स रिपोर्ट उनके फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई करके तो हम उनकी रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं। तो ये एक बेसिक और थोड़ा इन डिटेल जो है वो हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था। बाकी इसकी फ़र्दर इन डिटेल एक और वीडियो हम नेक्स्ट भी शेयर करेंगे।